इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र अश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान जैसी नेमत से आबस्ता फरमाया और औलिया अल्लाह के दामन से आबस्ता फरमाया और तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आज हम मकसद हयात को समझने की कोशिश करेंगे। मकसद हयात क्या है? हदीस क़ुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मुझे चाहत हुई कि मैं पहचाना जाऊँ तो मैंने मखलूक़ को पैदा किया। अल्लाह ताला क्या फ़रमा रहे हैं? मैं छुपा हुआ ख़जाना था, मुझे चाहत हुई, मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊँ तो मैंने मखलूक़ को पैदा किया। अल्लाह ताला को मोहब्बत हुई, चाहत हुई कि वो पहचाने जाए तो उन्होंने मखलूक़ को पैदा किया। यह हदीस क़ुदसी है। अब कुरान से देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसान को किस लिए पैदा फरमाया? अपनी इबादत करने के लिए पैदा फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला लियाबुदून के माने लियारिफून करते हैं, यानी इबादत के माने हैं पहचानना। हदीस क़ुदसी है, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मुझे चाहत हुई कि मैं पहचाना जाऊँ तो मैंने मखलूक़ को पैदा किया। अब अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। अब जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, हदीस में आता है अल्लाह ताला ने इंसान को फ़ितरत इस्लाम पे पैदा किया। मकसद हयात क्या है? हम क्यों पैदा हुए? अल्लाह ताला का एक मकसद है कि अल्लाह ताला को पहचाना जाए, अल्लाह को पहचान के उसकी इबादत की जाए। तो अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात को पैदा किया। फिर उस मकसद को पूरा करने के लिए अल्लाह ने इंसान के अंदर एक फ़ितरत रखी। वो फ़ितरत क्या है? फ़ितरत इस्लाम है। फ़ितरत इस्लाम पे पैदा करे। हर बच्चा जो पैदा होता है वो फ़ितरत इस्लाम पे पैदा होता है। फ़ितरत इस्लाम क्या है? अपने माबूद की तलाश करना और उसकी परस्तिश करना और उसकी इबादत करना। माबूद की तलाश करना और उसकी इबादत करना, ये फ़ितरत इस्लाम है। तलाश करेंगे तो पहचानेंगे और पहचानेंगे तो उसकी इबादत करेंगे। तो तलाश यानी क्या है? उसको पहचानना है। तलाश क्या है? कोशिश करना है और पहचानना है। जब मिल जाए तो उसकी इबादत करना है। तो ये इंसानों के अंदर रखा गया है और इंसान इस फ़ितरत पर काम कर रहा है। सब लोग काम कर रहे हैं, फ़ितरत पे काम कर रहे हैं, मगर मुसलमान किस फ़ितरत जैसा काम कर रहे हैं? जैसा काफिर काम कर रहे हैं, जैसा मुशरिकीन काम कर रहे हैं, जैसा मुनाफिकीन काम कर रहे हैं, उसी अंदाज़ में मुसलमान भी काम कर रहा है। इस फ़ितरत को सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला के तहत इस्तेमाल नहीं कर रहा। फ़ितरत तो है, वो उसके काम कर रहा है, उसके तरीक़े हैं। एक तरीक़ा यहूदियों का है, एक ईसाइयों का है, एक मुशरिकीन का है, एक कुफ़ारों का है, एक मुनाफिकीन का है, और एक तरीक़ा ग़ुलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, एक सहाबा का तरीक़ा है, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, एक अंबिया का तरीक़ा है, एक सॉलिहीन का तरीक़ा है, एक शुहदा का तरीक़ा है। ये तरीक़ा छोड़ के हम वो तरीक़े पे लगे हुए हैं। काम तो वो एक ही है मगर तरीक़ा अलग अलग है। अगर कुफ्र के तरीक़े से फ़ितरत इस्लाम पे काम करेंगे तो कुफ्र हासिल होगा, और मुसलमान और ईमान वालों के तरीक़े पे फ़ितरत इस्लाम पर काम करेंगे तो ईमान हासिल होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक अल्लाह ताला को ख्वाहिश हुई, मोहब्बत हुई कि मखलूक़ को पैदा करे। अब मखलूक़ को पैदा करने के बाद आखिर में इंसान को पैदा करे। तो अल्लाह ताला किस लिए पैदा फरमाए?
अपनी पहचानने के लिए हमें पैदा फरमाए। अब पहचान कैसे हासिल होगी? अल्लाह ताला को कैसा पहचानेंगे? अल्लाह ताला की पहचान कैसा हासिल होगी? हम कैसा पहचानेंगे अल्लाह ताला को? ये मकसद हयात है, हमारे ज़िंदगी का मकसद है। अल्लाह ताला इस मकसद के लिए पैदा किए। हमारा मकसद क्या है? अल्लाह ताला को पहचानना हमारा मकसद है। अब कुरान से समझते हैं। सूरह दुहार आयत नंबर 1, 2, 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक इंसान पर ज़माने में ऐसा वक्त भी आ चुका है जबकि वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ना थी। अब इंसान के ऊपर ऐसा वक्त गुज़रा जब वो काबिल ज़िक्र था ही नहीं। किसी की उम्र 30 साल है तो 31 ईयर्स पहले कहाँ था उन्हें? किसी की उम्र 30 साल है अगर तो 31 ईयर्स पहले कहाँ था? किसी को भी नहीं मालूम कहाँ था उन्हें। तो अल्लाह ताला वही बता रहे, इंसान के ऊपर ऐसा वक्त गुज़रा जब वो काबिल शय ज़िक्र नहीं था। ऐसा शय ही नहीं था जिसका ज़िक्र किया जाए, मतलब कोई चीज़ ही नहीं थी तो ज़िक्र कहाँ होगा? अब अल्लाह ताला को पहचानना है, मकसद हयात की तरफ आ रहे, जो ज़िंदगी का मकसद है। अब कैसा पहचानेंगे? एक ज़माना ऐसा गुज़रा, 30 साल की उम्र है, 31 ईयर्स पहले उसका पता ही नहीं था, मगर 1 साल बाद 30 ईयर्स पहले बच्चा आ गया। अब उसका ज़िक्र होना शुरू हो गया, उसका एक नाम भी आ गया, उसके माँ भी है, उसका बाप भी है, उसके भाई बहन भी है। अब उसका ज़िक्र होना शुरू हो गया, फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ का बेटा है। अब किसी के नाम से चल रहा है। जब बड़ा होता तो उसके नाम से उसका बाप चल रहा है। पहले बाप के नाम से चला, फिर वक्त आया उसके नाम से बाप का नाम लिया जा रहा है, उसके नाम से उसकी औलाद का नाम लिया जा रहा है। पहले वो काबिल ज़िक्र था ही नहीं, अब ज़िक्र कैसा हो गया? इसके मरने के बाद भी लोग याद करते उसको। अब अल्लाह ताला को कैसा पहचानेंगे? अल्लाह ताला को पहचानने के लिए 4 रास्ते हैं, ज़ात, सिफ़ात, अफ़आल, आसार। अब इस आयत से देखो, ज़ात, सिफ़ात, अफ़आल, आसार, इस आयत से देखो, इसका कोई ज़ात नहीं था, इसका कोई वजूद नहीं था, इसकी कोई चीज़ नहीं थी, उसका कोई शय नहीं था। जब कोई शय ही नहीं था तो अल्लाह ताला ने उसकी ज़ात बना दी। अब उसकी ज़ात इस बात की दलील है, अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है। था ही नहीं, अल्लाह तो पहले से मौजूद है। इसकी ज़ात, अल्लाह की ज़ात की मज़र बनी हुई है। अब हम किसे देख रहे हैं? हम उसको देख रहे हैं। हमें जो देखना चाहिए था हम उसको नहीं देख रहे। अल्लाह की ज़ात का यकीन करना कि अल्लाह की ज़ात है, शय ज़िक्र नहीं था, अल्लाह ताला इसको पैदा करे। अब कैसा पैदा करें? अल्लाह ताला बता रहे, मैं कैसा मालिक हूँ, मैं कैसा खालिक हूँ। अल्लाह ताला बता रहे, बिलाशुबा हमने इंसान को मखलूक लुत्फ़ से पैदा किया। कैसा पैदा करे अल्लाह ताला? मखलूक लुत्फ़ से पैदा करे। अब जो वो पानी का ख़तरा होता है, पानी के ख़तरे में जिस्म होता है? नहीं होता है। पानी के ख़तरे में हड्डियाँ होती है? नहीं होती है। पानी का ख़तरा सुन सकता, पानी का ख़तरा बोल सकता, पानी का ख़तरा चल सकता? नहीं चल सकता। अब यहाँ पर हर चीज़ अल्लाह ताला की रुबूबियत का मज़हर है। हर शय को देख के अल्लाह की रुबूबियत का इक़रार करना, तस्दीक़ करना। अल्लाह ताला एक शय को जो था ही नहीं पहले उसको लेके आए कैसा? पानी के ख़तरे से लेके आए। पानी के ख़तरे से पहले गोश्त बनाए, दिल बनाए, उसका खून बनाए, सारी साइंटिफिक प्रोसेस हो रहे। हड्डियाँ लगी, उस पर गोश्त चढ़ा, फिर उसको आँख, नाक सब कुछ लगाया गया, फिर उसके अंदर रूह फूंकी गई। एक पानी के ख़तरे में क्या क्या दे दिए अल्लाह ताला उसको?
हयात दिए। अब इसकी हयात देख के अल्लाह की तस्दीक करना चाहिए। इसकी हयात है, ये इसकी हयात है? नहीं, अल्लाह दिए इसको। खालिक ही मालिक होता है, मालिक ही रब होता है, और जो रब होता है वो ज़िंदा होता है। अब एक एक चीज़ को देखना है हमें। हैवान के अंदर कुछ चीज़ें आई, कुछ चीज़ें नहीं आई, मगर इंसान को ऐसा बनाए, अपने मज़र बनाए। अल्लाह ताला ने उसको तमाम चीज़ें दी हैं जिससे हम अल्लाह की उलूहियत का इक़रार करें। है एक पानी के ख़तरे को अल्लाह ताला ने सुनने वाला, बोलने वाला, देखने वाला, चलने वाला, क़ुव्वत वाला बना दिया। उसका ये एक एक शय को देखकर अल्लाह का इक़रार करना है। अल्लाह ताला इस मकसद के लिए पैदा करे। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मुझे चाहत हुई, मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊँ, तो मैंने मखलूक़ को पैदा किया। अल्लाह ताला को पहचानने के लिए मखलूक़ को पैदा करे। मखलूक़ को देखे तो रब को पहचान सकते, मखलूक़ को देखे, मखलूक़ में रहे तो रब को पहचान सकते। मशनवी शरीफ में मिसाल देती है मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं एक राइटर है जो कि राइटिंग कर रहा है क़लम से। एक राइटर है और एक क़लम है, और उन्हें राइटिंग कर रहा, और उन्हें वो ज़बरदस्त राइटिंग करा। वो राइटिंग को अपन देख के क्या कोई ये बोलता क्या लिखा ये क़लम बोल के? कोई बोलता कि कितना अच्छा लिखा, देखो ये क़लम बोल के? नहीं, वो कौन लिखा? वो क़लम नहीं लिखा, वो राइटर लिखा। राइटर के हाथ में क़लम दिए तो लिखा जाता, वो क़लम नहीं लिखा था, वो राइटर लिखा था। अपन क्या देख रहे? अपन क़लम को देख रहे। अपना ये हाल है, अपन दुनिया में सिर्फ इन्हें दे रहा, उन्हें दे रहा, इससे मिल रहा, उससे मिल रहा, अपन ये देख रहे। उसको कौन दे रहे ये नहीं देख रहे। अपन अल्लाह ताला को नहीं देख रहे। अपन अल्लाह ताला जो ज़रिया बनाया, अपन वो ज़रिए को अपन देख रहे, सिर्फ अल्लाह ताला को नहीं देख रहे अपन। अब एक वाक़े से समझने की कोशिश करते हैं। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आपके जो दादा हैं वो मजूसी थे, आग की परस्तिश करते थे। ईमान ला लिए। जब ईमान लेके आए आप, तो आपके बेटे भी ईमान लेके आए, आपके बहू भी ईमान लाए। उनसे जो बेटा हुआ वो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह है। जैसा आपके वालिद के शिकम में आए, आपके वालिद का इंतकाल हो गया। अभी इस्लाम लेके आए और इरादा क्या है? अपने बेटे को मकसद हयात पूरा कराना है, और ये मकसद हयात दुनिया वालों को बताने वाला बन जाए। आपका इरादा क्या है? मेरे बेटे को अल्लाह वाला बनाए। अभी शिकम में है, देखो कैसा है। देखो, जो ख़ानदानी विरासत मिलती है तो क़दर नहीं रहती, जो हासिल करके लेता ना क़दर रहती। हमने इस्लाम ख़ानदान से मिला, हमारे दादा मुसलमान, परदादा मुसलमान, कितनी नस्लें मुसलमान हैं, तो इस्लाम हमें इस्लाम का कोई हमारे इस्लाम की कोई फ़िक्र नहीं है। हम इस्लाम को इजीली ले, जो हासिल करा इस्लाम को उसको क़दर है। अब इस्लाम हासिल करके क्या तमन्ना है? बच्चे को मकसद हयात पूरा कराने वाला बनाना है, और ऐसा बनाना है कि वो मकसद लोगों तक बताने वाला बन जाए, अल्लाह वाले बन जाए। ये दुआ है आपकी। मगर इंतकाल हो गया। जब आप दुनिया में आए, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आप यतीम हैं। अब माँ ने सोचा मेरे शौहर का एक मकसद था, मेरे बच्चे को अल्लाह वाले बनाना है, उस पे काम कर रहे। जब बच्चा बोलने को आ गया, बोलने का शौहर आ गया, 3 साल के हो गए आप, अब फ़िक्र हो गई बच्चा बोलने वाला बन गया, अब मैं उसको उसके मकसद के लिए लगा देती हूँ। अब हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब बात करने आए, 4 साल के हो गए, आपकी वालिदा को फ़िक्र होने लगी कि अब आपको बोलने का शौहर हो गया, आप 4 साल के हो गए, अब मदरसे भेजेंगे।
कहाँ भेजेंगे पता क्या? फिर लोगों ने बताया यहाँ खानका है बुस्तान में, वहाँ एक बड़े अल्लाह वाले रहते हैं, उनके पास जो जाता है अल्लाह वाले बन के आता है। तो फिर पता करे, उनके पास पहुँचे, पर्देदारी के साथ जाके सलाम अर्ज़ किया और उन्होंने अपने मरहूमीन शौहर के बारे में बताया कि उन्हें अपने बेटे को अल्लाह वाले बनाना था, मकसद हयात पूरा करवाना था। तो उन्होंने तालीम के लिए आपके पास लाए और कहा कि आपके हवाले करते हो, आप जब उसको अल्लाह वाले बना दे तब तक उसको वापस नहीं भेजना। अब इसकी छुट्टी भी नहीं देना, छुट्टी देंगे तो ये इसके मकसद में काम में दाखिल होगा। वो जज्बा देखा उन्होंने, कैसी खातून है। उन्होंने एडमिशन ले लिया आपकी हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के। अब वहाँ पर तालीम चल रही है, पढ़ाई चल रही है। 6-7 महीने गुज़र गए, 1 साल गुज़र गया। अब वो रात में रोते थे, 4-5 साल के थे। माँ की याद आती थी। उस्ताद देखते थे, उस्ताद को सब पता था कि बच्चे का क्या हाल है, कि वो रात में बिस्तर में सब सो जाते तो तकिए में मुंह डालकर रोते थे, माँ को याद करके। ये मकसद है हयात है, इस तरह से हासिल हो रहा है। 1 साल के बाद उस्ताद के पास आके कहा कि मुझे इजाज़त दे कि मैं अपनी माँ से मुलाकात कर सकूं, मुझे छुट्टी की इजाज़त दीजिए। उस्ताद ने वादा किया है माँ से कि जब तक ये अल्लाह वाला नहीं बन जाते तब तक उसको वापस नहीं भेजेंगे। अब बच्चे की हालात देखे हुए हैं, अपने बच्चे को रोज़ रात में तकिए में मुंडी डाल कर रोता हुआ देखा है। जब सब सो जाते तो उस्ताद को पता है, सारी चीज़ें पता है। अब बच्चे को कैसा इनकार करें, और माँ से वादा किया है। आपने अल्लाह ताला से दुआ की, ए बारिक ताला मेरे लिए आसानी अता फरमा, ताकि इस बच्चे का भी दिल ना टूटे और जो माँ से वादा किया है वो वादा भी पूरा रहे। फिर आपने ऐसा होमवर्क दिया, बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया, दे के बोला कि अगर आप शाम तक सुना दें तो मैं आपको जाने दूँगा। बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया। वो होमवर्क लेके खुशी खुशी होमवर्क करना है। होमवर्क लेके होमवर्क को खोल के अपनी जगह पे बैठ के होमवर्क खोला उन्होंने, और जब देखा तो परेशान हो गए, इतना ज़्यादा होमवर्क दे दिया। उन्होंने उस्ताद के पास जाकर नहीं कहा कि ये ज़्यादा होमवर्क है, ये ज़्यादा होमवर्क है बोलना बेदबी है। देखिए फिर क्या करें, वालिद के पास जाना है। उस्ताद से बात हो गई कि अगर सबक याद कर लेंगे तो छोड़ देंगे। माँ की बड़ी याद आ रही है, 1 साल हो गया, अब क्या करें। दोनों हाथ उठा दिए और दुआ करे, मौला ये मसला है मेरा, मेरे लिए सबक आसान फरमा दे। तू ऐसा मालिक है कि बग़ैर पिल्लर के आसमान को ठहरा दिया। ये दुआ करें आप, बग़ैर पिल्लर के आसमान को ठहरा दिया, मेरा सबक तो थोड़ा है मौला, मेरे पे आसानियाँ अता फरमा। ऐसी दुआ करें। फिर दुआ करके सबक शुरू करें। थोड़ी देर में याद हो गया आपको, अल्लाह की मदद आ गई। पहुँच गए उस्ताद के पास, ये सबक याद हो गया। आपने कहा सबक याद हो गया बेटा, सुनो। बग़ैर गलती के पूरा सबक सुना दिया आपने। अब आपने सोचा अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता मौला, तेरी हिकमत तू जाने।
मैं तुझसे दुआ की थी, मुझे रास्ता बता, अब तेरी हिकमत तू जाने। बच्चे ने ये सबक याद कर लिया, नामुमकिन सबक था। अब मैं नहीं रोक सकता मौला, मुझे माफ़ फरमा, बच्चे को इजाज़त दे दे। अब आपने इजाज़त दे दी। अब आप खुशी खुशी जा रहे हैं अपनी माँ से मिलने। 1 साल हो गया। आप बहुत ज़्यादा खुशी से उछलते हुए चलते हुए जा रहे हैं, अपनी बचपन की यादें सोचते हुए, माँ को याद कर लेते हुए कि मेरी माँ कैसी होगी, मैं जब घर जाऊँगा तो मैं अपनी माँ से मिलूँगा, मैं अपनी माँ को ये पकाओ बोलूँगा, मैं अपनी माँ से ये बात करूँगा। आप खुशी खुशी अपनी यादों में, अपने ख़यालों में जा रहे हैं। और जब आप पहुँच गए तो आपने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? आपने कहा, बा यज़ीद तेरा बेटा माँ। तो अंदर से आवाज़ आई कि तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो बा यज़ीद मदरसे में है जो तालीम हासिल कर रहा है, और वो तभी आएगा जब वो अल्लाह वाले बन जाएगा। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, निकल जा यहाँ से। आपको बहुत तकलीफ़ हुई, आप रोते हुए वापस आ गए। जब मदरसे पहुँचे तो अपने आंसू पोंछ ले ताकि उस्ताद दिख के परेशान ना हो। फिर उस्ताद ने आपसे पूछा, क्या हुआ बेटा, आप घर नहीं गए? आप तो अभी गए थे, अभी वापस आ गए, आप अपने माँ से नहीं मिले। आप मोहब्बत करने वाले थे, वो अपने पास लिया और पूछा क्या हुआ, तो आपके आंसू निकल गए और आपने रोते हुए कहा, आपने सारा वाक़या सुनाया कि मैं घर गया था, मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो ऐसा मेरी माँ ने आवाज़ दिया कि कौन? मैंने कहा कि बा यज़ीद तेरा बेटा। मेरी माँ ने कहा, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, मेरा बेटा बा यज़ीद मदरसे में है, वो तभी आएगा जब वो अल्लाह वाले बन जाएगा, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, निकल जा यहाँ से। तो आपको बहुत दुख हुआ ये सुनकर, बहुत तकलीफ़ हुई आपको ये माँ बेटे का ये हाल देखकर। आपने हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आप अपनी माँ से नाराज़ तो नहीं हैं? आपने कहा, नहीं, मैं अपनी माँ से नाराज़ नहीं हूँ, मुझे तकलीफ़ हुई, मगर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे वो बना दीजिए जो मेरी माँ चाहती थी, और दुआ ये करना मेरी वालिदा बाहयात रहे, वो देख ले वो जो चाहती थी मैं बन गया। एक तो मुझे वो बना दीजिए जो मेरी माँ चाहती थी, और दुआ ये करना कि मेरी माँ बाहयात रहे। उस्ताद जी ने अपने गले लगा लिया। माँ का बेटे का ये हाल देख के उस्ताद भी रो लिए। फिर अल्लाह ताला से दुआ करे इस बेटे को हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह के हवाले कर दें, ख़ास तवज्जो दे के पढ़ाना शुरू करें। कितने साल पढ़े? 16 साल उस मदरसे, उस खानखा में तालीम हासिल करते रहे, और 16 साल में कभी ये ज़िद नहीं करी कि मेरी वालिदा से मिलना है, और 16 साल तक वालिदा भी मुलाकात के लिए नहीं है। 16 साल के बाद वो जो हज़रत शेख थे तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के आराम कर रहे थे, फजर का टाइम था, आराम कर रहे थे, और जब ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ियारत हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जो मदरसे में बायज़ीद पढ़ रहा है, अल्लाह ताला ने उसको क़बूल कर लिया, अल्लाह ताला ने उसको विलायत कुबरा पे फ़ारिज़ कर दिया। अब इजाज़त दे दे कि अपने वालिदा से मुलाकात कर ले। सनद कहाँ से मिली? अल्लाह और उसके रसूल से मिली। अब जब नींद उशार हुई, आपने सजदे में सर चला गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, और आपने हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और कहा कि ऐसा ख्वाब में बशारत हुई और आपको इजाज़त मिल गई कि आप अपने वालिदा से मुलाकात कर सकते, अपने वालिदा के पास जा सकते। तो आप बहुत खुश हुए। आपने भी
शुक्राना नमाज़ पढ़ी, फिर आप घर जाने के लिए रेडी हो गए और आप घर जा रहे थे। जब घर पहुँचे, वालिदा ने फ़जर की नमाज़ के लिए वज़ू बना रही थी। तो वज़ू बनाने के बाद माँ दुआ करी, ए अल्लाह मेरे मुसाफिर के लिए राहत अता फ़रमा और बुज़ुर्गों से उसको खुश रख और वो बुज़ुर्गों से खुश रहे। बुज़ुर्ग यानी अल्लाह वाले से खुश रहे और अल्लाह वाले उनसे खुश रहे। अब घर के और दरवाज़ा खटखटाया तो आवाज़ दी, कौन? तो आपने कहा, आपका मुसाफिर जिसके लिए आप राहत की दुआ कर रहे थे। आपने जल्दी से दरवाज़ा खोला और आपने खुशी से देखा, कई सालों के बाद 4 साल कहाँ और 16 साल कहाँ, आपने इतने साल के बाद देखा एक ख़ूबसूरत नौजवान। आपने कहा, मुझे थोड़ी सी इजाज़त दो बेटा, मैं अपने रब का शुक्र अदा करके आती हूँ। अब आप अपने माँ के पास थे, अब आप अपने माँ की खिदमत कर रहे थे। एक दिन रात में आपके वालिदा ने कहा कि एक गिलास पानी लाओ। घर में पानी नहीं था, आप बाहर जाकर आसपास ढूंढकर पानी लाए और जब तक आपने पानी लाया आपकी वालिदा सो चुकी थी। आपने वहीं पर ठहर कर इंतज़ार किया। सर्दियों का मौसम था, बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ रही थी। जैसा रात गुज़रती गई सर्दी बढ़ती गई और आपने वैसे ही गिलास पकड़ कर ठहरा हुआ था। इतनी सर्दी थी कि आपके हाथ उस गिलास से चिपक गए और जब हटाया तो आपकी स्किन निकल गई। इतनी सर्दी थी मगर आपने वालिदा को उठाया नहीं। सुबह हुई, जब वालिदा फ़जर में उठी तो आपने पानी पेश किया और आपने कहा, बायज़ीद हम रात से ठहरे हुए? आपने कहा, हाँ मैं रात से ठहरा हुआ हूँ। आपने दुआ की, ए बारिक ताला मेरे बच्चे को मंजिल अता फ़रमा। तो आप फरमाते, जब मेरे वालिदा ने दुआ की तो अल्लाह ताला के पहचान के पर्दे हट गए थे मेरे लिए। और आप फरमाते हैं, मैंने जो भी मुकाम हासिल किया मेरी माँ की दुआओं की वजह से किया। अब आयत को कंप्लीट कर लेते हैं। सूरह दुहार आयत नंबर 1, 2, 3, 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक इंसान पर ज़माने में ऐसा वक्त भी आ चुका है जबकि वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ना थी। बिलाशुबा हमने इंसान को मखलूक लुत्फ़ से पैदा किया ताकि उसको आज़माए, तो हमने उसको सुनते बोलते देखते बनाया। बिलाशुबा हमने उसको सीधा रास्ता दिखाया। अब वो शुक्रगुज़ार हो या नाशुक्रा हो। अल्लाह ताला ने कहा, हमने छोड़ा नहीं उसको, सीधा रास्ता दिखाया उसको। उसके अंदर फ़ितरत इस्लाम रखा और फिर उस फ़ितरत इस्लाम को दिखाने के लिए हमने अंबिया को भेजा, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और हमने कुरान भेजा, दीन भेजा और हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन को भेजा। अब हमने सीधा रास्ता बता दिया उसको। अब वो हमारे निशानियों को देख के शुक्रगुज़ार बने या हमारे निशानियों को ना देखे और ख़ुद को देखे और ना शुक्रापना करे, अब वो उसके ऊपर है। अगर हमारे निशानियों को देखकर हमें पहचान लेगा तो वो शुक्रगुज़ार होगा। अगर अपनी चलाएगा और हमारे निशानियों को नहीं देखा तो वो नाशुक्रा होगा। इसी से मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ कि जो कुछ भी कहा गया और सुना गया उसे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।